जब मैं गुचेंगिन था, मुझे राजकुमार ने मारा था। बात इस साजिश के पीछे फुशेंग ही था। मुझे याद है, उसने ही अंजाम दिया था। तुम्हें क्या लगता है इस जीवन में उसके जैसा कौन है? एक व्यक्ति है। ये तुम्हारे लिए है। जल्दी करो, संभल के। चलो। वहां देखो, वहीं खड़े रहो, भागो मत, पकड़ो उसे। अब मुझे याद आया, जिंगयांग के माता पिता का खून फुशेंग जैसे दिखने वाले इंसान ने ही किया था। ऐसा लगता है तुम्हारी दिव्य शक्ति अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। मुझे पता नहीं इसके बाद हम कब मिलेंगे। मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। तुम भी। जिंगयान, हाथ से जमीन को छूकर देखो। ये क्या है? शुद्धिकरण। ये शक्ति जागृत हो गई। बीमार होना अब आम बात है। घर जाओ और आराम करो। जल्दी तुम अपनी शक्तियों से रोगियों को ठीक करोगे। शुक्रिया अमरदूत। तुम कितनी देर से वहां छुपी हुई हो? बाहर आओ। तुम तो वो राजकुमारी नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। सबको पता है कि आप ही आखिरी प्राचीन अमर बचे हैं। ये जिंगयान के साथ अभी क्या था? फिलहाल मैं ही आखिरी अमर खड़ा हूँ, लेकिन बहुत साल पहले अमर क्षेत्र प्राचीन अमर हुआ करते थे। ये पुराना इतिहास है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी इसे याद करना बहुत मुश्किल है। असल में जिंगयान ही गुचिंगजिन है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। नाम था किंगे। चांदी के बाल, काली पुतलियाँ। क्या तुम्हें पता है किंजी, जितने भी अमरदूत हैं उनकी एक सूची बनाई गई है उनके बुद्धियांक के अनुसार, जिसमें तुम तीसरे, मैं पहला और जिंगशी दूसरा है। जिंगशी,
तुम मेरे पीछे सिर्फ एक मत से हो और काम करो। प्राचीन अमर क्षेत्र में था। लेकिन उसकी आपसे क्या बराबरी? और सच कहूँ तो मैं उससे होशियार था। भरोसा नहीं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर क्या हुआ? क्या उसके बाद वो अमर नहीं था? क्योंकि वो गलत इंसान से प्यार। वास्तव में स्वर्ग का जीवन पृथ्वी के जीवन से काफी अलग है।又见你，清风校园的两盏，梦醒时分，谁又轻叹孤单？眼前未见你，沧海无从更辗转，只余星空余年无常难暂，像一汪苦水。甘愿沉默不知返，水中月似谁系，如谁已怎断？长夜太寂寥，有你方可渡彼岸，无所求，为你空盼。斩断囚笼，只剩续一场梦，转动星辰，愿速回初相逢。总是天地变幻，回忆太汹涌，满目的红，苍茫之中相拥。世界事换作尘埃一粟，离合最匆匆。宿命哪怕难为，偏要与共。不惧碎裂，花天边一缕风。痛起誓言，纷飞中再重逢。仍有万物同在，容一片星空。他愿归来，遨游碧海苍穹。 और इस वक्त वो फिर से उन दोनों से मिला। क्या आपको पता है उसे सच में कौन पसंद है? स्वर्ग ही जाने। क्या आपको सच में नहीं पता? फिलहाल तो मैंने उसकी कुछ शक्तियाँ जागृत की है। आशा करता हूँ कि अब वो सुधर जाए और उसकी बहुत समझ आ जाए, लेकिन ये उसके भाग्य पर निर्भर है कि वो किन चीज़ों का सामना करेगा। मुझे आशा है स्वर्ग उस पर ज़रूर दया दिखाएगा। क्या वो उसे फिर से खो देगा? ये उनका भाग, एक दूसरे को भूल जाना। नहीं, हालांकि उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो स्वर्ग उसके जीवन में कभी भी दखल अंदाजी नहीं दे पाया। पिछले जीवन में वो गूचेंग था, उसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताया, लेकिन एक शैतान को भड़काया और उसे अपने लिए जान देने पर मजबूर किया। इस जीवन में वो जिंगयान है जो जिंगशी के साथ बड़ा हुआ, लेकिन वो शीलुओं से जुड़ा है और इन दोनों के बीच में उलझ गया है। ये तो नश्वर जीवन चक्र है। उसके अपने फैसलों ने उसे इस स्थान पर लाकर रख दिया है। अपना भाग्य उसने खुद, यही एक सच्चाई है। और आपको अपने दोस्त का बचाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी तुमने कहा वो प्रेरणादायक है। चाहे कुछ भी हो, जिंगयान को अपना प्यार पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। हम में से कोई इसमें दखल नहीं दे सकता, इसलिए हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। तो फिर आपने
उसके दिव्य शक्ति को क्यों जगाया? क्या आप स्वर्ग से डरते नहीं हो? किंगे को दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, तो उसकी दिव्य चेतना का एक संकेत जागृत करना ठीक। उसकी आभा जैसे भी हुआ करती थी, उसकी तुलना में ये बस एक हल्का निशान था, और रोगियों को ठीक करने के लिए ये पर्याप्त है, इसलिए मुझे सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब अमरों को भी होती है, वो इन्हें छिपा नहीं पाते। वापस जाने का वक्त हुआ, चलते हैं। मैं उसकी मदद करता हूँ। राजकुमारी, महोदय फुरोंग ने आप दोनों के लिए संदेशा भेजा है। वो आत्मा क्षेत्र वापस गए हैं, जैसा आपने कहा था। जाने से पहले वो जिंग्यान की वजह से गुस्से में थे। अब कैसा लग रहा है? ठीक है, मैं समझ गई। धन्यवाद। चाहे फुरोंग ने इसकी कितनी भी मदद क्यों ना की हो, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करना चाहता है, और ये मूर्ख लड़की उसकी हर बात मान रही है। क्या करे ऐसे लोगों का? ये फुरोंग कभी नहीं बदलने वाला। देखना है क्या वो महोदय का रुमाल कितना बढ़िया है ना। ये छोड़ो तो मुझे देखना है, उसको हाथ में लगाना है। बहुत प्यारा है। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? इसे अमर ज़ियू ने बनाया है अपने हाथों से, अमर महल में। ज़रूर फुरोंग ने उन्हें दिया है ये। वो चला गया और परेशानियां छोड़ गया। राजकुमारी, आपको उन लड़कियों की चिंता हो रही है? अगर एक रॉन्ग से शादी करती हूँ तो फिर मुझे उसे दूसरी लड़कियों को छेड़ने से रोकना होगा। चलो जाकर देखते हैं। नया दिन आ गया। आज नया दिन आ गया। दिक्चू शहर अब एक अच्छा शहर लगता है। आज नया दिन आ गया है। आज नया दिन आ गया है। आत्मा क्षेत्र की तरह ही यहाँ पर भी लोगों को भविष्य से उम्मीदें नजर आती है। क्यों ना हम भी उनके साथ जुड़ जाए, शायद इससे हमारे भी। पटाखे तो आसमान में फूटते हैं, उससे ज़मीन पर क्या खुशी होगी? आप जाइए, मैं नहीं आऊँगी। चलो खुशियाँ मनाते हैं, ये नई जिंदगी के नाम। इसलिए चलो, मानव क्षेत्र क्यों का हम भी एक हिस्सा बनते हैं। तुमने उन्हें बचाया जो है, बस ऐसा समझो ये उनका शुक्रिया कहने का तरीका है। ऐसे मेरे आगे मत चलिए, क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं बाकी 用我炽热演绎手把点燃世
艰难虚妄，心的花火绚烂几场才算不忘。蓦然回望，刹那激荡，血液也滚烫，释然心的目光。आप अभी क्या कह रहे थे?色照山野，坠落间缠绵，绕了心几圈。三烟云漫过彼此相交的视线，呼吸缱绻，羽化一段线，串联过尘缘，绕你我几遍。偶然似注定，只因只与你相见，一夜万年，是雨落流云渡风，比谁心泛起涟漪，不经意沉迷于俗世情梦，相伴朝夕。如此刻相识无声，抵过千言，此一世唯与你才算作成全。每一回眸你在身边，像静默于眼中眷恋，难冷却再浮现不变。如此刻相识无声，抵过千言，此一世唯与你才算作成全。每一回眸你在身边，像静默于眼中眷恋，难冷却再浮现不变。
等不及抛开日月，紧紧相连。功归去，愿世事只为你盘旋。每度论战，有爱绵延，一如远行，暖色满天。千百世，另一人不选。तुम्हारे सामने खड़ा था तुम्हारी रक्षा के लिए। अरे शीलू, मुझे लगा आप यहाँ से निकल गए। तो जिंगयान, तुम क्या बना रहे थे? आपको याद है जब मैं छोटा था मुझे युद्ध कला संप्रदाय ने पकड़ा था, तब आपने मुझे शलभ के साथ खेलना सिखाया था। मुझे इस बात का दुख होगा हमारे आखिरी मुलाकात में उदारी नहीं कर पाया, लेकिन हम फिर से मिले तो अब मैं आपकी अच्छी खातिरदारी कर पाऊंगा। कल मैं जिंची को घर ले जाऊंगा। ये लड़की यहाँ पे रहती है तो ज्यादा तकलीफें खड़ी करेगी। जिंगयान, आगे रास्ता कठिन है, आशा है फिर मिलेंगे। ख्याल रखना। ये मुझे क्या हो रहा है? कैसे खा सकती हो और कहां से सीखा तुमने ये? महोदय फुरोंग ने मुझे सिखाया था मंटू और बन एक साथ खाना चाहिए। उन्होंने मुझे नियम सिखाए, दिमाग नियंत्रित कैसे रखें। कुछ भी। तुम्हारा चेहरा खराब हुआ, अच्छा नहीं दिख रहा। अभी अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको चाहिए? एक बार खा के देखो।
वो बाद में उसे याद करेगा? एक दूसरे से अलग होना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आत्मा क्षेत्र जाने का वक्त आ गया। क्यों ना तुम यहाँ कुछ और दिन रहो। रोग खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। महारानी को पता चलने पर वो इस बारे में ज़रूर कुछ करेगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। ये रोग काफ़ी खतरनाक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ। राजकुमारी, हाँ राजकुमारी, आप आखिरकार आ ही गई। अब तुम्हें क्या हुआ? उठो और ठीक से बताओ। अब फूरोंग ने मुझे बहुत परेशान किया है। वो जब से यहाँ आया है तब से सेनापति जी मोफैंग को भी परेशान किया है। हर वक्त उनके पीछे पीछे भागता रहता है। उसके बारे में बहुत अफवाहें फैल रही है। ये फूरोंग भी ना। और राजकुमारी, आपसे दिव्य युवती मिलने आई है। क्या कहा? दिव्य युवती? ये कौन है? लोक की घरानी से है। वो फूरोंग की बड़ी बहन है। उसका नाम यूलिन है। वो अमरलोक की पोती है। वो महारानी के साथ आपसे मिलने का इंतजार कर रही है। ज़ूफी, सेनापति ज़ूफी, वहीं रुको। सेनापति ज़ूफी, अभी अभी मैंने एक महत्वपूर्ण बात सुनी है। क्या आपको दिलचस्पी है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पूरा करने दो और सुनो। एक परी है, दावत का आमंत्रण देने के लिए उसे ल्यूटियन दिव्य युवती की उपाधि मिली है। उसे ये उपाधि क्यों मिली होगी, क्या आप ये जानना नहीं चाहते? मैंने नहीं कहा ना। फूरोंग और वो अमर देवता के नाती हैं, लेकिन फूरोंग खुद जाना जाता है अमरदूत के रूप में। उपाधि ऐसे ही नहीं दी जाती। मैं जानता हूं। मुझे यकीन है तुम्हें नहीं पता है क्या संबंध है उसके प्राचीन अमर से। सेनापति, नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी जा तू। आगे कहो। और यूलान को खतरे से बचाएंगे। मैं तो सबने सोचा कि परी के पास किसी की मदद होगी, लेकिन तुम बताओ। नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा। ये कितना संयोग है। अमर सिंह जी ने स्वर्ग को छोड़ दिया और उसे यहाँ लाया ठीक करने के लिए। मुझे लगा अब यहीं पे बस जाएंगे वो। सेनापति शांगबी, आप पसंद नहीं है। अरे सुनो, अगर राजकुमारी यहाँ होती तभी मैंने यही कहा होता। वो परी अमर सिंह जी को चाहती है। शैंग बे, ये बकवास करना तुमने कहाँ से सीखा? महारानी, फूरोंग को वापस लाया गया है, यही बताने आई थी। महोदय, हमारा प्रणाम महोदय। नमस्ते महोदय। शुक्रिया महारानी जी। आप इनसे मिली नहीं हैं, और ये अजुर की राजकुमारी। तुमने महोदय जिंगजी के साथ सफर किया? अगर मैं उनके साथ गई। अजुर की रानी, तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी हो। तुमने महोदय जिंगजी के साथ सफर किया, ये मुझे ठीक नहीं लगा।
आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन मुझे आपको ये बताना ही होगा। मैं यहाँ राजकुमारी के साथ नहीं आना चाहता था। मैं तो सीधा अमर क्षेत्र जाने वाला था, पर मैंने देखा जिंगसू शहर में ये रोग तेज़ी से फैल रहा है और अचानक राजकुमारी से मुलाकात हुई। उस समय वो जिंगसू शहर में फूरोंग को ढूंढने आई थी। ये रोग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसलिए मैंने सोचा कि राजकुमारी के साथ इसकी जांच पड़ताल की जाए। बाकी फूरोंग ने बताया ही होगा। उस समय राजकुमारी को उस रोग की वजह से बाधा हुई और वो वापस नहीं आ पाई, इसलिए फूरोंग को मैंने यहाँ भेजा और फिर मैंने वहाँ रुक के राजकुमारी को जहर निकालने में मदद की। हे भगवान, ये तो झूठ बोलने में माहिर है और उसे डर भी बता दूंगी। क्या आपको इस सब में कुछ गलत लगा? आप मुझे सिर्फ यूलान कहिए। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से पता है आपको क्या करना है। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। मैं पूछना तो भूल ही गया कि आप यहाँ कैसे आई? मैं आपको दावत का न्योता देने आई हूँ, जो में एक बार बगीचे में होता है। आत्मलोक के देवता को ये निमंत्रण अमर लोक से है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है महोदय, कुछ दिनों बाद मैं पश्चिमी बगीचे में जा रही हूँ। दिया जलाकर निमंत्रण भेजूंगी। जी शुक्रिया। महारानी, जिंगसू शहर में जो जहर की घटना घटी उसके बारे में कुछ खबर है? तो फिर आपकी ये चर्चा खत्म होने में और कितना वक्त लगेगा? ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। क्या आप नहीं जा रहे हैं? आपको हमारी दखलंदाजी देनी है। मैं नहीं जाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा, वो बड़ा ही खतरनाक रोग था, इसलिए मुझे रुकना होगा। हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। शेनली, बोलो। शायद फूरोंग ने इसके बारे में आपको ठीक से नहीं बताया। इससे पहले कि हम खोज पाते, पृथ्वी के अमर गायब हो गए थे। उन सभी का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं के पास आध्यात्मिक शक्ति सब हमने किया है। अपहरणकर्ता से लड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि उनके पास सच में आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। उन्हें फूशें कहा जाता है। और महारानी, क्या आप जानती है कि वो व्यक्ति आत्मा क्षेत्र में मौजूद है? फूशंग, ये तो पहले का नाम सुना है। ये तो डरावना हो सकता है। उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? मुझे चोट पहुंचाने वाला वो नहीं था। वो तो ज़ीशिया था। जिया, मुझे लगता है उसने ज़ीशिया के शरीर पर कब्जा किया और उसे जिसमें बदल दिया गया, ना वो एक इंसान है ना शैतान। और साथ ही में वो उनके पूरे काबू में है अनोखी शक्तियों के साथ। ऐसा लगता है जैसे उनकी खुद की इच्छा शक्ति खो गई है और वो बस आदेशों का पालन करते हैं, कठपुतली की तरह। और अगर इस तरह की कठपुतलियाँ और भी बनने लगी तो ये खतरनाक है। कठपुतली की तरह?
里便已散成黄，炫光如花映一城的希望。丽影墙的锋芒，射四方的喧哗，是与非似墨似幻。轻落红尘便已碾成网，再多缠绵筑一生孑然。浮生梦话，与你把酒相望。既然恨铭刻入骨的泪，不负这一趟世间的缘，完整了心的空缺，再各赴诗约。倾诉明知故余生的劫，断翅连素凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。寒日月，倾尽一切为浩荡夙愿，意难全，维护万物不灭。既然恨铭刻入骨的裂，不负这一趟世间的缘，完整了心的空缺，才各赴诗约。倾诉明知故余生的劫，断翅连素凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。星辰烈焰，山河共剪，如初